गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर। वो क्या है? पॉलिनोमियल। एक्चुअली बच्चा पार्टी क्या है कि मैथ्स में, सीबीएसई मैथ्स में अगर एनसीईआरटी की बात करें, एक्चुअली अब तो एनसीईआरटी आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए रेकमेंड हो चुकी है। तो अब तो आरबीएसई वाले बच्चे भी आराम से इससे पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए क्या होता है कि बेटा हमारी मैथ्स में 15 स्टेयर्स है। क्या है? 15 स्टेयर्स, जिसमें एक स्टेयर्स हम पार कर चुके। वो भी क्या थी? हमारी रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हमने सब कुछ तो पढ़ लिया। रियल नंबर होता क्या है, उसके अंदर की सारी टर्मिनोलॉजी, ये सब कुछ तो हमने पढ़ ली। अब हमारी आ गई सेकेंड स्टेयर्स की बारी। वो सेकेंड स्टेयर्स क्या है? बोलो। वो है पॉलिनोमियल। यस, बिल्कुल सही समझे, सही पकड़े हो। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को पढ़ाऊँ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको समझा दूँ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट अगर मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया तो आप बोलेंगे मैम बी डिडंट, और या फिर दूसरी जगह आप ट्राई करोगे फिर, अरे भाई पॉलिनोमियल क्या है, पहले वो देख के आ जाए हम लोग। ऐसा ना, नहीं, आप सब कुछ ऑन वन प्लेटफॉर्म, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो पॉलिनोमियल होता क्या है वो समझते हैं। पॉलिनोमियल दो पार्ट में टब, एक तो है पॉली और एक है नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल्स का होता है टर्म्स। कहने का मतलब ये है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो। ये तो समझ में आ गया ना, किसी भी टर्म हो सकती है। देखो, अगर एक टर्म हो गई तो वो मोनोमियल बोली गई उस चीज को। एक वेरिएबल की टर्म हो गई, दो वेरिएबल की टर्म हो गई, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, फिर डिग्री वाइज हमने इसको चलो छोड़ो वो, हमें मैम हमें तो बट डायरेक्टली बताओ, हमें काम की बात क्या है। हमें काम की बात ये है बेटा कि अगर सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ ये, और मैं बोलूँ कि बताइए क्या ये इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए, यस है पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो इसमें आप इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हमारे यहाँ पे वेरिएबल है हमारे x और y। यहाँ पे कोई कांस्टेंट है क्या? यस, यहाँ तो कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे? 2। और बात आती है कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट भी है हमारे यहाँ पे। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट के लिए देखिएगा आप एक बार इसको देखिए क्वेश्चन को। मैं बोलूँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये देखो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है ऊपर से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, वाई का कोएफिशिएंट 3। इज इट ओके? तो कोएफिशिएंट क्या हुआ? 4 फॉर एक्स स्क्वायर एंड 3 फॉर वाई। तो ये हमारी होती है पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में अच्छे समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉली मतलब मैनी टर्म्स एंड सो ऑन। जैसे कोएफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं विद इक्वल टू साइन। ये इक्वेशन जैसा ही सॉर्ट आउट होता है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए वी जस्ट मूव फॉर द एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज को जानने से पहले एक बार हम बात करेंगे एक ग्राफिकल इश्यूज की। एक्सरसाइज 2.1 के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ ग्राफ। ग्राफ होता है ये, इज दिस ग्राफ? क्या ये ग्राफ है? मैं सही कह रही हूँ? यस मैम, ये तो ग्राफ है। ये x प्लस, ये y का, ये y प्लस, y नेगेटिव, और नेगेटिव को हम डैश से भी इंडिकेट करते हैं। और ये होता है हमारा ऑरिजिन। बेटा किसी भी ग्राफ को बनाते टाइम वी नीड 2 पॉइंट्स। यही होता है ना, 2 पॉइंट्स ही चाहिए होती है हमें। वो क्या हो सके? एक x वाली और एक y। तो हमें इस तरीके से चाहिए होते हैं x एंड y। ये दो कोऑर्डिनेट्स, हमें इसे कोऑर्डिनेट्स वर्ड यूज करते हैं। इधर कोऑर्डिनेट फॉर x एंड कोऑर्डिनेट फॉर y। कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स।
अब ग्राफ बनाना भूले तो नहीं होंगे, एब्सोल्युटली ये तो नहीं भूल सकते, ये तो हमारे बच्चे छोटे से लाइन पे करते होते हैं, छोटे छोटे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर सपोज आपको बोला 4 5 का ग्राफ बनाओ, इस कोऑर्डिनेट्स पे ग्राफ बनाओ, तो व्हाट यू हैव टू बी डू 1 2 3 4 2 3 4 5 यू हैव टू बी सेग्रीगेट इक्वल पार्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड इक्वल पार्ट ऑन वाई एक्सिस। मैंने अभी उतना ही बनाया जितना मुझे ज़रूरत है, आप चाहो तो आगे भी लेके जा सकते हो एंड सो ऑन। तो 4 मतलब एक्स एक्सिस पे कितना है 4 और वाई एक्सिस पे कितना है 4 पे 5, तो दिस वन ये पॉइंट जो होगा ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा 4 5 का, इसको हम नाम दे देते हैं ए। अगर मान लो यहाँ यही होता -4 5 माइनस का, तो क्या करते तो हम इस तरफ आते, क्योंकि माइनस के टर्म होते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, यस माइनस, तो x पे -4 एंड y पे, एंड दिस वन इज अ पॉइंट बी -4 एंड -5। ओके, तो ये तरीके से होता है हमारा क्या ग्राफ बनता है हमारा ग्राफ। अब आप चाहो तो इसको मिला दीजिए, दैट हैव टू बिकम इवन यहाँ, तो हमें यहाँ ग्राफ अभी बनाना नहीं है, वी हैव टू जस्ट, मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि ग्राफ कैसे बनता है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। नोट कीजिएगा कि ग्राफ्स जो हमारे, अगर सपोज आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको ग्राफ दिया हो वो इस तरीके से दिया हुआ है, नाउ लुक एट द ग्राफ। ओके, इसी ग्राफ को आगे बढ़ा देते ना, आपको ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, और आपसे पूछा गया है बिना टच करे, सिर्फ दूर से खड़े खड़े बता दो हमें कि इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन होंगे, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 में पूछा गया है। तो बेटा नंबर ऑफ पॉइंट्स, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट है नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस that cut by that graph या लाइन जो भी बोलनी हो, will be the number of solutions। ये एक लाइन समझ में आते ही मैं अब 2.1 आराम से कर लूँगी। कैसे? इसमें बोला गया है कि कोई भी ग्राफ अगर आपके पास दिया हुआ है और उस ग्राफ में जो लाइन होती है ना, डेड लाइन, जैसे ये वेव है या कुछ भी, वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना बेटा, वो क्या हुआ, वो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए। मतलब उतना उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूँ कि यहाँ पे कितनी कट कर रही है, तो देखिए यहाँ पे एक इस पे कट कर रही है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए बेटा, नंबर सॉल्यूशन हुए आपके 3। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। देखिएगा आप, एक्सरसाइज 2.1 के बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पे। आप कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करवाना इस अलग मैटर है और थोड़ा समझाना अलग। तो पहले मैं समझाऊंगी फिर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अभी हम क्या सीखेंगे, टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, और नंबर ऑफ जीरोस अगर निकल गए तो उनके नंबर ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे वेरीफाई की जाती है। तो सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है इस टाइप का, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, यहाँ पे बेटा a और b और c, नॉट a एंड b बोथ आर द कोएफिशिएंट, और c क्या होता है हमारा यहाँ पे? कांस्टेंट। ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इट इज ए टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल। यस, तो इसको इसके मतलब इस टाइप की इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक क्यों बोला गया? क्वाड्रेटिक बोला गया कि इसकी डिग्री जो है वो कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर जो होती है इक्वेशन की वो डिग्री कहलाती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन इज नॉन एज डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चा? यहाँ पे है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। और जिसकी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोला जाता था? लीनियर इक्वेशन। 3 होती है तो क्यूबिक। नहीं मालूम? तो बेटा ऐसा करो, आप मेरा फर्स्ट इसका एक वीडियो है लीनियर इक्वेशन वाला, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अलजेब्रिक, तो प्लीज़ एक बार वो जाके देख लो। फिर इसके बाद आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा कि डिग्री क्या होती है एंड सो ऑन। फाइन। वैसे तो मैंने हल्का काम चलाऊँ यहाँ भी बता दिया है ना कि डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2। तो यह इस इक्वेशन की डिग्री क्या हुई? 2। चलो थोड़ा चेकआउट करें। मानो 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 ये है, मैं बोलूँ कि बताओ क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलोगे मैम चलो चेक करते हैं। हाँ भाई चेक करो। चेक क्या करें? तो डिग्री कितनी आ रही है इसकी? 2। और जिनकी 2 डिग्री होती है वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये तो हमें समझ में आ गया। अब बात आती है कि इन्हें सॉल्व कैसे किया जाए, जीरोस कैसे निकाला जाए, जीरोस कैसा निकाला जाए। तो मैं इसको आपको एक क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है? देखो ये तो पता हो गया कि हमें ये वाली तो एक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये हमें पता है। मैं इसी में एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं अभी, 3/6x + 3। सपोज दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस, और हमसे बोला गया कि इस इक्वेशन के जीरोस निकाल दो। तो जीरोस निकालने के लिए हमें करना क्या है बेटा? मिडिल टर्म बाय स्प्लिट बाय मिडिल स्प्लिट मेथड। हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, मिडिल स्प्लिट, ठीक है? ये क्या होता है? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा कि ये जो 6 है ना बीच वाला, मार्कर चेंज करूँ कलर, तो ये जो 6 है बीच वाला, इस 6 को हमें टुकड़ों में कन्वर्ट करना है गाइस, ठीक है? जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इसे हटा दूँ थोड़ा सा, चलो यही लिख देते हैं 3x² प्लस, अब आपको ना मिडिल जो टर्म है ये 6x, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है आपको? कि मानो आप प्लस करो तो x आए, कैसे करेंगे कि जो मिडिल टर्म जो होगा उसे हमें क्या करना है, कुछ ऐसे 2 नंबर लेके आने हैं, उन 2 नंबरों को प्लस करूँ तो मिडिल टर्म वाला केस आ जाए, और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जो इन 2 टर्म के मल्टीप्लिकेशन से आता है। अगर इसका मतलब ये है कि b को मुझे क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, कि a और c के मतलब उसको उन 2 नंबरों को ऐड करूँ तो मेरे पास ये आएगा, और प्लस या माइनस करूँ, जो भी करूँ मेरे हिसाब से, तो मुझे ये पे मिलना चाहिए, ये, ठीक है? तो कैसे करते हैं देखिए, 3 3 9। पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे a और c को, a ये है c ये है अकॉर्डिंग टू दिस, तो 3 3 9, तो 9 आपके पास मतलब 2 जो अब नंबर लेने वाले हैं ना,
तो वो कोई ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 6, और मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आएगा 9, इजंट इट। तो क्या ऐसा कोई नंबर है, 3 3 9, यस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आया, और 3 को 3 से ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 6। तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया। हमने क्या किया, वो जो दो नंबर आए थे ना 3 और 3, उनको इसके अंदर रख दिया, तो 3x प्लस 3x, क्योंकि अब दोनों को ऐड करो तो प्लस का 6x आ रहा है और मल्टीप्लाई करो तो 9x² आ रहा है। हमारी तो टर्म्स और कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इनमें हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग बेटा 2 2 की जाती है, ओके, और 2 2 में भी वो टर्म होते हैं जो सेम आने चाहिए। देखो यहाँ हमने 3x कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास बचा x प्लस 1, यहाँ पे क्या कॉमन लूँ मैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो बनेगा x प्लस 1। ऐसे केस में देखिएगा कि जो कॉमन जो पार्ट है इक्वेशन का, वो कॉमन पार्ट सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आप सही जा रहे हो, और अगर सेम नहीं है तो आप गलत जा रहे हो, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे सेम है तो मैं सही जा रही हूँ, तो मैं कॉमन पार्ट को एक बार लिखूँगी और 3x प्लस 3 ऐसे लिख लूँगी इसको इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आते ही हम क्या करेंगे, इनका इक्वेशन क्या निकालेंगे, हम इनके जीरोस निकालेंगे। ये लास्ट स्टेज आ गई जीरोस निकालने वाली। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पार्टीशन करके आगे का पार्ट यहाँ कर रहे हैं, x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रख दूँगी और 3x प्लस 3 को भी 0 के बराबर रख दूँगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास x प्लस 1 मतलब x तो यही रहेगा और ये इधर जाएगा तो -1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 -1, इजंट इट। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -1। तो मतलब हमारा इसमें जीरोस क्या हो गया, जीरोस ऑफ इक्वेशन क्या हो गया हमारे यहाँ पे -1 और -1। हमारे जीरोस क्या आ गए यहाँ पे -1 और -1, ठीक है। यहाँ जीरोस निकालना तो सबको आ गया होगा। जीरोस निकालने में देखो कुछ भी नहीं है, जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले इक्वेशन लीजिए बेटा, उस इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट के अंदर क्या होता है कि जो कॉर्नर वाले जो दो नंबर है ना, ये इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करो तो 9 आए, और उनको प्लस करो आपस में या माइनस करो तो मेरे पास ये आना चाहिए। ऐसे नंबर मिल जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली मिलते हैं बेटा। 3x प्लस 6x। अब बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे 2.2 के तब देखिएगा। तो यहाँ पे हमने मिला हमें 3x प्लस 3x। फिर हमने दो दो के पार्ट की हमने क्या ले लिया, दोनों दो पार्ट को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया। फिर इनमें से 3x कॉमन लिया, इसमें से 3। ये बीच वाला जो पार्ट है वो सेम आना चाहिए बेटा। अगर ये सेम आ रहा है तो हमारा जो पार्टीशन है वो सही है, नहीं है तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि क्या खराबी आ गई। फिर उन दोनों पार्ट को जीरोस निकालने के लिए 0 के बराबर रख लेंगे और x की वैल्यूज़ निकाल देंगे। वो जो x की वैल्यूज़ होगी ना बेटा, वो हमारी जीरोस होगी उस इक्वेशन की, ठीक है। जिसमें से एक वैल्यू को हम अल्फा नाम देंगे और एक वैल्यू को देंगे हम बीटा। ये समझ में आया, अल्फा और बीटा, ये हमारे निकल के दो जीरोस आ गए। अब आगे के प्रोसेस के लिए हमें करना क्या है कि इनको वेरीफाई करना है। ये अल्फा बीटा हमारे पास आ चुके हैं जीरोस। जीरोस को नाम दिया गया है अल्फा और बीटा, ठीक है। ये अल्फा है और ये बीटा है। अब हमें क्या बोला गया है कि वेरीफाई करने रिलेशनशिप को जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहले जीरोस तो हमारे पास आ गए। हम बात करें सम ऑफ जीरोस, तो हम जीरोस का अगर सम निकालें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 प्लस ब्रैकेट में -1
तो ये हमारे पास आ रहा है -1 प्लस माइनस माइनस इंटू 1, दोनों माइनस के होंगे तो क्या होगा ऑपरेशन प्लस का और साइन माइनस का, तो सम ऑफ जीरोस कितने निकल के आ गया हमारा -2। ऐसे हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे हम, देखो इसको अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस ही है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा -1 इंटू -1, यानी दोनों जीरोस को हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब इसको हमें कोफिशिएंट के साथ में वेरीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए बाय द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ये तो बताया ही नहीं मैंने आपको, चलो कौन सी देर हुई है बताने की, अब बता देते हैं। ये जो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला ना बेटा, अल्फा पहले जीरोस निकाला फिर इनको प्लस किया, एक्चुअली हम इनको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे, अगर मैं डायरेक्ट निकालती उस टाइम पे तो आप ये सीखना पसंद कर दे नहीं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ जीरोस को लिख सकते हैं ना इक्वल्स टू -b अपॉन में a, मतलब उस इक्वेशन में b का टर्म वो भी कैसा माइनस का, ठीक है, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा उसका, अल्फा बीटा क्या होगा c अपॉन में a, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ c और कोएफिशिएंट ऑफ a, ये माइनस नहीं है, माइनस मत समझना है इसको, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने निकाला था तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a, और इस इक्वेशन में b क्या है हमारा 6, तो 6 माइनस का, और a क्या है हमारा 3, तो आया हमारा -2। तो यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस -2 आ रहा है, और यहाँ पे भी -2 आ रहा है, इसका मतलब एक रिलेशन तो क्लियर हुआ। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा, तो c बाई a, मतलब c क्या है 3 अपॉन में a मतलब 3 1, तो देखिएगा इन इक्वेशंस को, देखिएगा इसको देखिए इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो आप बोलेंगे बाय कंपेयरिंग equation 1 and 3 and by 2 and 4 we verify the relationship, समझ में आया, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर समझिए। देखो बेटा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जीरोस निकालनी है और जीरोस को कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई भी करना है। तो रिलेशन क्या होता है इन दोनों का, कि अगर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन है, ऑफ कोर्स यही होगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले होते हैं कि इन इक्वेशन को सम ऑफ जीरोस निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b है, और प्रोडक्ट निकालना हो तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई a। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या थे जीरोस, अल्फा एंड बीटा बोथ आर जीरोस, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख दीजिएगा अल्फा बीटास आर जीरोस रिस्पेक्टिवली, दो जीरोस निकलते हैं ना वो दोनों। फिर हमने जीरोस निकाला था मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जो वैल्यू आई थी उसको जीरो के साथ पुट किया था, और अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू निकाली थी, वो एक्स की वैल्यू ही क्या थी जीरोस, जिसे एक एक्स का नाम दिया गया और एक को अल्फा का नाम दिया गया और एक को बीटा का नाम दिया गया। तो यहाँ तक हमने जब निकाल लिया था तो वो अल्फा बीटा को जो हमने निकाला उन्हीं को प्लस किया, उन्हीं को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आया। अब अब यहाँ तक तो हमारे सारे काम थे हमारा अब लेकिन अब यहाँ से रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए उस इक्वेशन से उनके कोएफिशिएंटों के द्वारा बाय द कोएफिशिएंट हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल देंगे बाय फॉर्मूला। तो जो हमने निकाला और जो
इस कोएफिशिएंट से निकला वो दोनों टैली होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। सेम है तो आप ये लाइन लिख देंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन, जो भी आप नाम दे रहे हैं उस इक्वेशन का, वो हमने क्या कर दिया, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। तो ये क्या था, ये मैंने आपको एक बताया क्वेश्चन के साथ कि पॉलिनोमियल्स में जीरो कैसे निकाले जाते हैं और उन्हें कैसे वेरीफाई किया जाता है। अब हमारे 2.1 भी हो गई, यहाँ तक कि 2.2 का मेन कंसेप्ट भी हो गया। लेकिन मैंने कहा था मैं क्वेश्चन कराऊंगी सारे के सारे, हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है। हमने क्या किया, पहले मेन टॉपिक समझा, फिर एक्सरसाइज 2.1 किया, फिर 0.2 का टर्म सीखा, हमने कंसेप्ट सीखा। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन। एक्चुअली अब आपको समझ में आ जाने चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो मैं 2.2 के सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगी। तो जब तक आपको बच्चा करना क्या है, ये प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस कीजिएगा, समझिएगा, एक्सरसाइज 2.2 ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ अगर आप अकेले देख रहे हैं इस वीडियो को तो शेयर कीजिएगा। मैं बोल नहीं रही हूँ शेयर और सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है और मेरी मेहनत अगर सफल हो रही है बच्चों, मैं आप ही के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रही हूँ। तो अगर मेरी मेहनत सफल होती है तो ये सब आप ही के कारण होगा, ठीक है। भगवान तो है ही, आप उसके बाद आपका ही नंबर होगा। तो प्लीज़ बच्चों, आप पढ़ाई मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम आपको करा रही हूँ, मेरा खुद का एक रनिंग इंस्टीट्यूट क्लासेस चल रही हैं। तो आप प्लीज़ बस ये कीजिएगा कि आप पढ़िएगा इससे अच्छी तरीके से, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। बिल्कुल घर जैसी फीलिंग, ना कहते हैं ना फैमिली फीलिंग के हिसाब से हम पढ़ाई करा रहे हैं आपको। मैं भी वैसी ही हूँ, मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रही हूँ आपसे। तो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट मी एंड डू द पढ़ाई, ओके। पढ़ाई वढ़ाई नहीं छोड़नी है, ओनली डू द स्टडी, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी एंड बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।